नमस्कार, आप देख रहे हैं जबरदस्त रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। शराब ये वो जहर है जो सालों से सैकड़ों जिंदगियों को लील चुका है, लेकिन हर बार मरने वालों के परिवार को मुआवजे का मरहम बांटकर उसके जख्मों को भर दिया जाता है, तो वहीं कार्रवाई के नाम पर अधिकारियों को इधर से उधर भेज दिया जाता है। बीते सालों में जहरीली शराब से अब तक करीब 200 लोगों की मौत हो चुकी है। नेशनल वॉइस आपको मौत की मधुशाला पार्ट 2 दिखा रहा है। तो अवैध शराब को सरकार सख्त है, लेकिन बात करें अगर देवरिया की, तो जिले के ज्यादातर ईंट भट्टों पर अवैध शराब की भट्टियां लगी हैं। शराब बनाने वाले माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि क्या मजाल किसी की जो उन पर कार्रवाई कर सके। प्रशासन का कहना है कि वो कंट्रोल रूम खोलकर इन पर लगाम लगा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। अवैध शराब से सिसक रहा देवरिया, मर रहे लोग, सो रहा प्रशासन। कच्ची शराब ने बरपाया कहर, देवरिया में भी दारू का दंश। पूरे प्रदेश की परिधि में शराब का यह जहर पक रहा है और देवरिया जिला भी इस दंश से अछूता नहीं रहा है। अवैध शराब के कारोबार का आलम ऐसा कि गांव-गांव, घर-घर ये जहर बन रहा है। और तो और ईंट भट्टों पर भी शराब की भट्टियां चल रही हैं। कच्ची शराब की भट्टी से निकलती लपटें इलाके में मौत की महफिल जमा रही हैं और प्रशासन हाथ पर हाथ धरे तमाशा देख रहा है। यहाँ पर तो प्रशासन ये सुस्त बैठी हुई है। दारू भट्टों पर बन रहा है, अवैध गाँव में भी बन रहा है, आदमी पी रहा है। हमारे जनपद देवरिया में भी बहुत ऐसी घटना हुई है जो दारू पीकर मौत के घाट उतर गए हैं। सर, प्रशासन क्या कर रहा है? तो सुस्त बैठी हुई है, पैसा ले रही है, ठीक है, बस यही काम है उनका। पुलिस जा रही है, पैसा ले रही है, दारू बन रहा है, चल रहा है, कुछ नहीं कर रही है। और यहाँ अवैध शराब हर जगह, हर भट्ठे पर, हर गांव में बन रहा है। और यहाँ दारू पी पी कर लोग सड़क पर गिर जा रहे हैं, मारपीट झगड़ा बवाल कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। क्या लगता है आपको, प्रशासन इसमें लिप्त है? हाँ, प्रशासन लिप्त है, तभी दारू बन रहा है, हर भट्टे बन रहा है, हर जगह बन रहा है, हर गाँव में बन रहा है। ऐसी ही जहरीली शराब ने एटा में 30 से ज्यादा परिवारों की खुशियों को मौत के मातम में बदल कर रख दिया। बावजूद इसके देवरिया में इस घटना से कोई सबक नहीं लिया गया है, जबकि हर घटना आने वाले समय के लिए आगाह करती है। था नहीं है जहाँ अवैध दारू नहीं बनते हैं और ज़्यादा मात्रा में, और प्रशासन नहीं चेता तो एटा से एक से भी ज़्यादा यहाँ दारू से मौत होने वाली है। इसीलिए हम लोग भी लगातार सांस्कृतिक संगठनें कार्यक्रम करते हैं इस अवैध दारुओं को रोकने के लिए, लेकिन प्रशासन चेतता नहीं है। कहने उसकी लिप्तता उसमें देखी जाती है और उसका ताज़ा और आपने खुद आज रामपुर कारखाना में देखा है कि कुछ पुलिसकर्मियों के ऊपर FIR भी दर्ज हुआ है। मुझे उम्मीद है इस कप्तान से कि एक बार वह सबको जागरूक करेंगे। जिले में कच्ची शराब बनाने वाले माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं, क्या मजाल किसी की जो उन पर कार्रवाई कर सके। उन्हें ना तो पुलिस का खौफ है और ना ही आबकारी विभाग की कार्रवाई का डर। इसकी वजह यह है कि आबकारी विभाग और पुलिस प्रशासन को ये लोग मोटी रकम देते हैं। वहीं प्रशासन का दावा है अवैध शराब के कारोबारियों की कमर तोड़ने के लिए कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। एटा में जो जहरीला शराब कांड हुआ है, इसको संदर्भ लेते हुए आबकारी आयुक्त से निर्देश प्राप्त होने के बाद हर जिले में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया, जिससे सूचना एकत्र करके उस पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। इस जिले में भी कंट्रोल रूम स्थापित किया गया, जिसका नंबर 05568 222 664 है और जिस पर जन सामान्य जो है कभी भी 24 घंटे में सूचना नोट करा सकता है। हर समय यहाँ पर उस पर एक कर्मचारी उपलब्ध रहेगा, उनकी सूचना नोट करेगा और उस पर यथाशीघ्र जो है हम लोग कार्रवाई करेंगे। बहरहाल देवरिया में जहर के सौदागरों का यह खेल कोई नया नहीं है। यहाँ तो आए दिन इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं। मामला बिगड़ता है तो छापेमारी करके खाकी अपने दामन पर लगे दाग को धोने की कोशिश में जुट जाती है। नेशनल वॉइस के लिए देवरिया से सत्य प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। तो एटा में जहरीली शराब पीकर मरने वालों की तादाद 30 के पार पहुंच गई है। अब भी दर्जनों लोग जिंदगी और मौत के बीच फंसे हैं। एटा में हुई घटना के बाद सूबे के कई जनपदों से कच्ची शराब बनाने का कारोबार भी पकड़ा गया, लेकिन अब इस मौत की भट्टी में सियासत की रोटियां भी खूब सिकने लगी हैं। मामले पर विपक्ष सरकार को घेरते हुए सीएम से इस्तीफे की मांग कर रहा है।
एटा में हुई जहरीली शराब से मौत के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। हर मुद्दे पर सत्ता को घेरने वाला विपक्ष भला इस मौके को कैसे जाने देता। ऐसे में विरोधियों ने एक सुर में सीधा निशाना सूबे के मुखिया अखिलेश यादव पर साधा है। वजह यह है कि आबकारी विभाग सीएम साहब के पास है। आंकड़ों पर गौर करें तो जब से सूबे में सपा की सरकार बनी है, अब तक शराब से 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन न प्रशासन को फिक्र है और न ही सरकार को। विभागीय मंत्री होने के नाते सीएम पर सीधा निशाना साधते हुए विरोधियों ने न्यायिक आयोग गठित कर मौत की जांच कराने की सरकार से मांग की है। वहीं कैराना और मथुरा को लेकर सरकार की घेरेबंदी में जुटी बीजेपी ने एटा की घटना को लेकर नया मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने एटा मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय दल का गठन कर रिपोर्ट प्रदेश आलाकमान को सौंपी है। बीजेपी का कहना है कि जब ये विभाग खुद मुख्यमंत्री के पास है तो आखिर कार्रवाई में इतनी देरी क्यों। अनेक परिवार तबाह हो जाते हैं। आप लखनऊ लीजिए, उन्नाव लीजिए, सीतापुर लीजिए, गोरखपुर लीजिए, आजमगढ़ लीजिए, फर्रुखाबाद ले लीजिए और अब एटा। अनेक जगहों पर इस 2-3 साल में और सैकड़ों मौतें हो चुकी और ये विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। अगर मुख्यमंत्री जी अब तक सो रहे हैं, ये पूरा सरकारी अमला तमला अब तक सो रहा है, तो उत्तर प्रदेश की जनता इस पे उत्तर प्रदेश की सरकार से सवाल पूछ रही है। इस बीच अब कांग्रेस ने भी अपनी आवाज बुलंद करते हुए एटा में मृतक के परिवार वालों से मिलकर उनके जख्मों पर सियासत का मरहम लगाने का फैसला किया है। कांग्रेस की 4 सदस्यीय जांच टीम एटा जाकर मामले की रिपोर्ट तैयार करेगी। असल में सरकार की बोली कथनी और करनी में फर्क है। बोली कुछ है, काम कुछ करते हैं, और अगर कथनी और करनी में एका होता तो आबकारी विभाग के अधिकारियों को अब तक मुअत्तल कर दिया गया होता, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई होती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी? कांग्रेस इस पर उन तमाम जो लोग भी दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की मांग करेगी और हमारा प्रतिनिधिमंडल जाएगा और रिपोर्ट देगा, उसके आधार पर हम आगे की रणनीति तय करेंगे। हालांकि सरकार के वजीर मान रहे हैं कि इस मामले में दोषी चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, उस पर कार्रवाई जरूर होगी। कि बिना जांच के, बिना दोष के किसी व्यक्ति को सजा देना जुर्म है। निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं दिया जा सकता, इसलिए छापे मारे जा रहे हैं अवैध कारोबार करने वाले लोगों के, और जो लोग इसमें सम्मिलित हैं, चाहे वो अधिकारी हो, छोटा हो, बड़ा हो, उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। हम कानून के राज में हैं, कानून से विपरीत कोई ऐसा आचरण नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन कानून के विरुद्ध जो लोग काम कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी और सख्ती से कार्रवाई होगी, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे बड़ा से बड़ा आदमी हो। बहरहाल यूपी की राजनीति में मुद्दों पर सियासी रंग देना कोई नई बात नहीं है, लेकिन मामला तब गंभीर हो जाता है जब मौत पर सियासत होती है। इन सब के बीच जरा उन परिवारों पर नजर डालिए जिन्होंने अपनों को खोया है। ऐसे में अब कई सवाल खड़े होने लगे हैं कि मौत का पाउच बनाने वाले कब तक ऐसे ही जहर बांटते रहेंगे और कब तक गरीब जनता ऐसे ही जान गंवाती रहेगी। आखिर कब होगी दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई? सवाल कई हैं जिनका जवाब आज भी ढूंढा जा रहा है। लखनऊ से कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ श्रुति गुप्ता, नेशनल वॉइस, जय हिंद। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं जबरदस्त रिपोर्ट। आज हम आपको दिखा रहे हैं मौत की मधुशाला पार्ट 2। जी हां, बात हो रही है गाजीपुर की। तो एटा की घटना के बाद भले ही सरकार को से लेकर डीजीपी तक सख्ती के आदेश दे रहे हों, लेकिन गाजीपुर प्रशासन अवैध शराब के धंधे में लिप्त कारोबारियों के खिलाफ महज दिखावे भर की कार्रवाई करके अपना दम भर रहा है। यहां तो धड़ल्ले से बन रही है जहरीली शराब, यूं कहिए कि सस्ते में बिक रही है मौत। देखिए क्या है हकीकत इस रिपोर्ट में। एटा हादसे से नहीं लिया सबक।
ईंट भट्टों पर बन रही शराब। ₹20 में बिकती है मौत। गाजीपुर में अवैध शराब का गोरख धंधा। ऐसा क्यों होता है कि किसी घटना से कोई सबक नहीं लेते हम? क्यों सरकार और सिस्टम खानापूर्ति का खाका खींचकर अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेती है? दरअसल ये सारे सवाल इसलिए हैं क्योंकि एटा की घटना तो केवल एक उदाहरण भर है उत्तर प्रदेश में शराब के सितम की। पूरे प्रदेश के पन्ने पलटेंगे तो तस्वीर बदरंग ही मिलेगी। नेशनल वॉइस शहर शहर मौत के जहर की हकीकत दिखा रहा है। गाजीपुर में भी जमकर अवैध शराब का गोरख धंधा हो रहा है। गाजीपुर जनपद हो या जितने जनपद हैं, हर जगह जितने भट्ठे हैं ईंट के, वो अवैध दारू उत्पादन का केंद्र बने हुए हैं। और आबकारी डिपार्टमेंट का सिपाही हो, चाहे इंस्पेक्टर हो, चाहे आबकारी अधिकारी हो, सबका महीना बंधा हुआ है। यहाँ शासन प्रशासन उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। रोज दारू बन रही है। अब बल्कि आप जाकर के किसी भी भट्ठे को देख लें तो वहाँ शाम को और सुबह क्या दिन भर वहाँ मेला लगा रहता है पीने वालों का। किसी दिन इस जनपद में भी 10, 20, 50 मरेंगे तब प्रशासन शासन चेतेगा। सुना आपने, यह है गाजीपुर में शराब के गोरख धंधे की हकीकत। ईंट भट्टों पर शराब की भट्टियां लगी है। सुबह का सूरज निकलने से लेकर शाम को सूरज डूबने तक शराबियों का जमघट लगा रहता है। पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग की मिलीभगत के चलते इन शराब कारोबारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। करीब 42 जगहों पर लगी है मौत की भट्टी। प्रशासन की आंखों पर बंधी है पट्टी। पूरे जिले में अवैध शराब के कारखाने लगे हैं और प्रशासन तो मानो आंखों पर पट्टी बांध कर बैठा है। शायद गाजीपुर जिला प्रशासन को किसी हादसे का इंतजार है। हालात ये है कि 20 से 25 रुपए में शराब बिकती है। सस्ता दारू मिल रहा है। युवा अपना देख रहे हैं, सस्ता जहाँ दारू मिला है तहाँ जाके पी ले रहे हैं। उससे घटना घट जा रही है। उस पर जिला प्रशासन चुप बैठी है। आबकारी विभाग भी अपना लिप पोत के बराबर है। उससे पैसा से मतलब है, बाकी उसे रोकवाने से मतलब है नहीं। किसी भी कार्रवाई से बेखौफ शराब माफिया खुलेआम इस जहर को बना रहे हैं। नेशनल वॉइस की टीम ने इसकी पड़ताल की तो पता चला कि गाजीपुर में अवैध शराब के कारोबार की जड़ें बटवृक्ष की तरह गहरी होती जा रही हैं। अवैध शराब के चलते अब तक तमाम लोगों की जानें जा चुकी हैं, लेकिन प्रशासन की पेशानी पर कोई बल नहीं है। तो लगातार शासन और प्रशासन सबकी इसमें मिली भगत है। यहाँ के प्रशासन की सबसे बड़ा पुलिस फोर्स की, क्योंकि अभी नारायणापुर में ही हमारे 2 लोग मर गए जहरीले शराब की वजह से। लेकिन आज भी फिर कोई रोक नहीं, धड़ल्ले से बन रही हैं। लोग जाते हैं शाम को, खूब पीते हैं बैठ करके। ये सारी चीज़ें जानकारी हैं, लेकिन उसमें पुलिस विभाग कहीं कुछ करता नहीं, क्योंकि उसके हफ्ते महीने बंधे हुए हैं। एकदम उनकी ज़िंदगी खराब हो रही है। वही देख करके पता चलता है कि नवयुवक जो हैं वो उसी पे जा रहे हैं। सस्ती शराब मिलनी है। अभी कुछ दिन पहले एक पिक्चर भी निकल चुकी थी इस नशे के ऊपर, जो कि पंजाब के ऊपर मेनली फोकस थी। लेकिन वो स्थिति जो पंजाब में दिखाई गई थी, वो स्थिति आज उत्तर प्रदेश में भी हो चुकी है। और हमारे इस गाजीपुर ज़िले में जो कि गोपनीय ढंग से चल रहा है, एक तरीके से अवैध शराब का तस्करी वगैरह चल रही है। ये बहुत ही बुरी चीज़ है और इसमें अगर इसके लिए पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है। और अगर वो भ्रष्टाचार को छोड़कर और अपने कार्यों पर अगर ढंग से नहीं कार्य कर पाएंगे तो इस वजह से युवाओं को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और युवाओं को नुकसान होगा तो उससे हमारे देश को भी नुकसान होगा। ऐसा भी नहीं है कि इस धंधे में लिप्त कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। दरअसल कार्रवाई के नाम पर यहाँ मजाक होता है। प्रशासन के लोग पहले ही शराब माफियाओं को इत्तला कर देते हैं। यकीन नहीं आता तो तमाम दावों पर तमाचा जड़ती गाजीपुर की ये वो तस्वीरें हैं जो चीख चीख कर इस काले कारोबार की कहानी बयां कर रही है। घास कूड़े से ढका ये कुआं देखिए। किसी भी छापेमारी से पहले प्रशासन इन शराब माफियाओं को खबर कर देता है और ये लोग इस गोरख धंधे का सारा सामान ऐसे कुओं में छिपा देते हैं और पुलिस के जाने के बाद यह सिलसिला बदस्तूर चलता रहता है। बीते दिनों गाजीपुर के नरियानापुर गांव में अवैध शराब के चक्कर में 2 युवकों की कुएं में गिरने से मौत हो गई। प्रशासन यहाँ प्रशासन के मिली भगत है। प्रशासन पैसा लेकर यहाँ दारू चुवाता है और दारू इन लोग अपने मिली भगत है। प्रशासन पहले सूचित कर देता है दारू चुने के हमारे यहाँ आपके गांव में ये लोग अपने को सुरक्षित होने के लिए इसमें दारू का पासा जो चुवा दे, जिससे दारू चुवाया जाता है। और पासा निकालने के लिए गए जिसमें उसमें गैस बन गया था। गैस
के कारण दोनों लोग की मृत्यु, बब्बल और नीरज का मृत्यु हो गया है। इस अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ गांव वाले कई बार खुद पुलिस के आला अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन लालच की लालसा में पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। हालांकि एटा में अवैध शराब से हुई घटना के बाद जिलाधिकारी ने तमाम अधिकारियों को हिदायत दी है। कल सारे एसओ, सीओज और एसडीएम साहिबान के साथ प्लस आबकारी विभाग के ऑफिसर्स के साथ बैठक किया गया है। रणनीति बनाया जा रहा है कि जहां पर भी अवैध शराब निर्माण का काम होता है या कहीं तस्करी की संभावना है तो तत्काल वहां धावे बोले जाएं और प्रवर्तन की कार्रवाई सुनिश्चित करें, ताकि इस तरह की कोई भी दुखद घटना या उस तरह का जो अवैध शराब कारोबार यहाँ न पनप सके। सालों से इसी तरह चल रहा है गाजीपुर में ये गोरख धंधा और प्रशासन अपनी कार्रवाई के नाम पर केवल माहौल बनाता है, इसलिए नतीजा ढाक के 3 पात ही रहता है। शशिकांत, नेशनल वॉइस, गाजीपुर। जी हां, तो जितने बड़े बड़े दावे उतनी खोखली हकीकत की जमीन। पूरे प्रदेश में अवैध शराब के खिलाफ हंगामा मच रहा है, लेकिन प्रतापगढ़ से लेकर हरदोई तक हालात हलकान करने वाले हैं। ये रिपोर्ट देखिए और तस्वीर की तासीर को समझिए। ऐसा लगता है जैसे सूबे में शराब माफियाओं के हौसले दिन दुनी और रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं, क्योंकि तमाम दावों और वादों के बाद भी अवैध शराब के कारोबारी अपने कारनामों से बाज नहीं आ रहे हैं। यकीन नहीं आता तो हरदोई की हैरान करने वाली ये तस्वीरें देखिए इस बेबस और बुजुर्ग की बेबसी को। अवैध शराब के खिलाफ आवाज उठाने की सजा मिली है इस बुजुर्ग को। दबंगों ने इसके बेटे को दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया। सिर पर बंधी पट्टियां और खून से सने ये कपड़े गवाह हैं इस बात के कि दबंगों का कहर इस बेबस बुजुर्ग पर भी टूटा है। बेटा बाजार से आ रहा था, बाजार से घबराहा आया। घबराने दारू वालों ने कहा कि तुम लोग दलाल हो, तासियाडी हो और तुम दारू पकड़ाते हो। एक ने हमारे लड़के राकेश को मारने लगे। मारते मारते लड़का हमारे मार डाला। उसके पाछे हमारा लड़का बालकराम था, उसको मारा। और हम खेत पास थे द्वारे 200 मीटर पर, वहाँ से हम दौड़े तब तक वो हमको घेर लिया और फिर हमको मारने लगे। अवैध शराब की मुखालफत करना महंगा पड़ गया राकेश को। पीड़ित पिता अब इंसाफ के लिए अधिकारियों की चौखट पर चक्कर काट रहा है, लेकिन हरदोई पुलिस ने तो पूरे मामले को निजी दुश्मनी के रंग में रंग दिया है। गंज में गोबराहा का मामला है। वहाँ पर कुछ लोग बाजार जा रहे थे, पूरे बाजार से आ रहे थे। संभवतः लोग शराब के नशे में थे। आपस में कुछ कहासुनी हुई और एक पक्ष ने दूसरे को लाठी से सिर में मार दिया। इस पर राकेश नाम का लड़का को ज्यादा चोट आई, जो उस पर आते आते उसकी मृत्यु हो गई। उसके पिता और भाई को भी चोट आई है। अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। ऐसा नहीं है कि यह हाल केवल हरदोई का ही हो, पूरे प्रदेश की परिधि में अवैध शराब का कारोबार पनप रहा है। नजर जमाइए और प्रतापगढ़ का ये नजारा भी देखिए। खुलेआम मौत की भट्टियां भभक रही हैं। ये तस्वीरें जेठवाड़ा कोतवाली घिसा के पुरवा गांव की हैं, जहां रसूख वाले नेताओं के संरक्षण में छुटभैया नेता खुलेआम जहरीली शराब बनवाकर बेचते हैं और इस काम के लिए ये मासूम बच्चों और महिलाओं से भी काम करवाने से गुरेज नहीं करते। लोगों की माने तो प्रशासन की छत्र छाया में चल रहा है ये काला कारोबार। प्रशासन पूरी तरह से नाकाम है। कई जगह अवैध शराब के काले धंधे चल रहे हैं। सबकी अपनी अपनी सेटिंग है। हर जगह थाने में नीचे से लेकर ऊपर तक पैसा जा रहा है, इसलिए कोई कुछ होता नहीं। अपना शराब को काला बाजारी चल रही है। यहाँ के सफेद पोश नेता इस कारोबार में लिप्त हैं और जिला प्रशासन पूरी तरह ये जानता है, लेकिन जिला प्रशासन खुद कहता है मैं दबाव में हूँ, मैं उनके ऊपर अपना हाथ नहीं डाल सकता। और यहाँ हर घर में कच्ची दारू बनाई जाती है और हरियाणा से, दिल्ली से, पंजाब से शराब ला के यहाँ पे उसका फिर से उसको रिफ्रेश करके और ठेकों पे, सरकारी ठेकों पे भेजा जाता है, जिससे सरकार का राजस्व को नुकसान भी हो रहा है।
बहरहाल सूबे के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की जुगत में लगे हैं, लेकिन शहर शहर चल रहे अवैध शराब के कारोबार से तो बेमानी ही लगती है ये कवायद। एटा में जहरीली शराब पीने से जहां दर्जनों मौत हो गई, तो वहीं प्रतापगढ़ की पुलिस कुंभकर्णी नींद से जागने का नाम ही नहीं ले रही है। प्रतापगढ़ नशेड़ियों का अड्डा बन गया है और यहाँ पे अवैध शराबों का जखीरा कई बार बरामद हुआ, लेकिन उनकी धरपकड़ नहीं हुई। अब यहाँ के छुटभैया नेता के साथ साथ कुछ ऊंची रसूख वाले नेता भी जगह जगह अवैध भट्टियों को संचालित करवा रहे हैं और उनसे शराब बनवाए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस और आबकारी विभाग इस पे मूक दर्शक बना हुआ है। ब्रिजेश मिश्र, नेशनल वॉइस, प्रतापगढ़। जय हिंद। तो देखा आपने किस तरह से सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन प्रशासन के जो दावों की हकीकत है वो क्या है, वो इस रिपोर्ट के जरिए और इस कार्यक्रम के जरिए हमने आपको दिखाई। फिलहाल जबरदस्त रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए लवी गुंबर को दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशनल वॉइस। जय हिंद।